सुप्रीम कोर्ट के एक जज का उदाहरण दिया, आप लोग एक जज का उदाहरण दिया। तो आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको ना सब कुछ जो आज हो रहा है वो मैं 13 में लिखा हूं, जो सब आपको दिखेगा। आप देखिए कि एक जस्टिस तरुण चटर्जी थे, और जस्टिस तरुण चटर्जी ने सोहराबुद्दीन इनकाउंटर का मामला सीबीआई को दिया अपने रिटायरमेंट से ठीक बाद। जस्टिस साहब गाजियाबाद जिला जज प्रोविडेंट फंड घोटाले में फंसे हुए थे। सुनते जाइए, ये कितने करप्ट होते हैं सुनिए। गाजियाबाद जिला जज प्रोविडेंट फंड घोटाले में फंसे हुए थे। इन पर 23 जजों के खिलाफ सबूत जुटाने के बाद, तरुण चटर्जी सहित 23 जजों के खिलाफ सबूत जुटाने के बाद सीबीआई ने कहा था कि सभी के खिलाफ पीएफ घोटाले में संलिप्तता के पुख्ता सबूत। आपने एफआईआर की बात की थी ना, सीबीआई के पास सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ पुख्ता सबूत, जिसके लिए इनके खिलाफ जांच का आदेश दिया। जांच शुरू होने के दौरान इस घोटाले के सबसे बड़े गवाह आशुतोष अस्थाना का डाफना जेल में उनको संदिग्ध मौत हो गई। यानी सबूत मिटाने के लिए हत्याएं शुरू हुई, जिसमें जज सब थे, सुप्रीम कोर्ट के जज। सुनिए आप, ये मैं 13 में लिख के दिया हूं, आप लोग पढ़ोगे तब आपको सारा सिस्टम समझ में आएगा। ये सिस्टम, ये मोदी जी सिर्फ एक चेहरा है, हिंदुओं के विरुद्ध जो ये सिस्टम है, ये पूरी किताब उस पर। सुनो, उनके परिवार का आरोप था आशुतोष अस्थाना का कि चूंकि इस घोटाले में कई जजों के नाम थे, इसलिए उसको जहर देकर मार दिया गया जेल के अंदर। उस दौरान एक रिपोर्ट इंडिया टुडे में छपी, जिसमें यह प्रकाशित हुई कि 2008 के आखिर में सीबीआई ने जस्टिस चटर्जी के घर पर जाकर पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हो चुके थे जस्टिस चटर्जी, उनसे पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन से बाकायदा परमिशन ली गई थी। क्योंकि किसी भी जज से आपने एफआईआर कहा तो मैं कोर्ट के प्रोसीडिंग समझाता हूँ कि किसी भी जज के खिलाफ पूछताछ आदि करना है तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परमिशन देंगे तब होगा। इन्होंने अपनी पूरी कोटरी ऐसे बना रखी है, ये कानून सिर्फ हमारे आपके डराने के लिए है, जेल में सोचने के लिए। उनको तो कोई छू भी नहीं सकता, उसके लिए सीजीआई से परमिशन लेना होगा, और सीजीआई परमिशन क्या देंगे आप देखते जाइए। जस्टिस चटर्जी से आशुतोष अस्थाना द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पूछताछ की गई, जिसमें उनका नाम लिया गया। अस्थाना के आरोप के मुताबिक उसने जस्टिस चटर्जी को घरेलू उपयोग की बहुत सारी रिश्वत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को रिश्वत क्या क्या पहुंचा सुनिए, जिसे गाजियाबाद से कोलकाता स्थित उनके घर पहुंचाया गया। गाजियाबाद से कोलकाता में उनके घर, ये होम उपकरण नहीं होते, होम अप्लायंसेज, वो रिश्वत मांगते थे। ये इतने खराब लोग हैं, आप सुनते जाओ। सीबीआई ने जस्टिस तरुण चटर्जी के बेटे अनिरुद्ध चटर्जी से भी कोलकाता में पूछताछ, जज साहब के बेटे से। अस्थाना के आरोप के मुताबिक उसने अनिरुद्ध को लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया था। लैपटॉप और मोबाइल भी ये रिश्वत में लेते हैं। इनकी तनख्वाह कहाँ जाती है सुनिए आप। ये तरुण चटर्जी के मामले में आपको मैंने बताया, क्योंकि आपने पूछ दिया एफआईआर नहीं हो सकता, तो मेरा कर्तव्य है कि आपको बताऊं। हालांकि जस्टिस चटर्जी ने सभी आरोपों को नकार दिया, लेकिन सीबीआई का कहना था कि उनके पास जस्टिस के खिलाफ पर्याप्त दस्तावेज हैं, सबूत। तब अमित शाह के वकील थे राम जेठमलानी। राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान कहा, दुनिया के आपराधिक मुकदमों के इतिहास में कभी भी किसी न्यायाधीश ने ऐसा निर्णय नहीं दिया है जिसमें वह किसी एजेंसी को एक मामले की जांच सौंपते हैं जो एजेंसी खुद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। अब आपको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होता है। ये मैं आपको लिख के दे चुका हूं अपने रिस्क पर। ये मनुष्य है भाई, आप इनको क्या मिलोड, ये ब्रिटेन का मिलोड। मैं तो इनको कह रहा हूँ कि ब्रिटेन में एक सफेद सफेद का ऐसे सर पे नहीं ओढ़ लेते थे, ऐसे ओढ़ के बैठ जाइए महाराज, आप सब ऐसे ओढ़ के बैठ जाओ ताकि साफ लगे कि ब्रिटेन के लोग फैसला भारतीयों पे दे रहे हैं, गुलाम भारतीयों पे, ये दिख जाए। ये आपने छेड़ दिया आज मुझे एफआईआर, तो मैंने ये सुना दिया कि देखिए ये कैसे करते हैं, कौन इनके खिलाफ करेगा, आप देख लीजिए। आरोप लगा कि हत्या भी हो गई, संदिग्ध मौत, और सीबीआई के पास सबूत होते हुए कोई जांच पक्ष नहीं, पूछताछ हुई, बस खत्म हो गया। और अभी तो वर्तमान में एक जज साहब आए थे, उन पे यौन उत्पीड़न का जिस महिला ने आरोप लगा, जज साहब ने खुद ही फैसला दिया, हमने कोई नहीं किया फैसला कि कहां किससे लड़ूंगी।